हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह पुनः आप लोगों के सामने आज मैं उपस्थित हूँ IIGS के YouTube चैनल पर मित्र। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज हम लोग झारखंड के इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। एक नज़र में हम लोग झारखंड के इतिहास को देखेंगे और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिखाई पड़ेंगे। तो आइए हम लोग झारखंड के इतिहास को देखें। पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिएगा कि प्रागैतिहासिक काल में झारखंड क्षेत्र में मानव विकास के व्यापक साक्ष्य पुरातात्विक खुदाइयों के दौरान प्राप्त होता है। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स के माध्यम से हम लोग झारखंड क्षेत्र के बारे में प्रागैतिहासिक काल की इतिहास को जानते हैं। किसके माध्यम से जानते हैं? तो पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंडरा नाम से मिलता है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंडरा के नाम से मिलता है। महाकाव्य काल में छोटनागपुर का नाम पुंडरिक मिलता है। अगर आपसे पूछेगा कि महाकाव्य काल में छोटनागपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो पुंडरिक के नाम से जाना जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो पुंडरा के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंडरा के नाम से और महाकाव्य काल में पुंडरिक के नाम से। पहली बार 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया। आपसे पूछेगा झारखंड शब्द का पहली बार कब उल्लेख किया गया? तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था मुगल काल में। याद रखेंगे। मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी। आपसे पूछेगा कि जहांगीर की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है? तो तुझके जहांगीरी है। और तुझके जहांगीरी में झारखंड के लिए जो वर्णन किया गया है, बोला गया है कि झारखंड क्षेत्र में सोने की प्राप्ति होती थी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि तुझके जहांगीरी में किस राज्य का वर्णन किया गया है? तो झारखंड राज्य का वर्णन किया गया है। और झारखंड के लिए वहाँ पर सोने जैसे बहुमूल्य खनिज को बताया गया है कि झारखंड में सोना जैसा बहुमूल्य खनिज पाया जाता था। किस पुस्तक में? तुझके जहांगीरी पुस्तक में। और तुझके जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तो जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर के शासनकाल में छोटानागपुर पर मुगलों का अधिकार था। 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस क्षेत्र का राजस्व संग्रह एजेंट बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया था कि इस क्षेत्र में आपको राजस्व संग्रह करना है और राजस्व संग्रह करके मुझे आपको देना है। शाह आलम द्वितीय को दिया जाना है 1765 में। 1771 में झारखंड क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था। आपसे पूछेगा कि झारखंड क्षेत्र जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब आया? तो 1771 में झारखंड क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। कोल विद्रोह के दमन के बाद 1834 में, कोल विद्रोह के दमन के बाद 1834 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया गया था। आपसे पूछेगा कि साउथ वेस्ट
फ्रंटियर एजेंसी का जो गठन किया गया वो कब किया गया, तो 1834 में किया गया। आपसे पूछेगा कि 1834 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया गया है। जिसका मुख्यालय कहाँ था, तो जिसका मुख्यालय आपको किशुनपुर रांची था। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, तो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय किशुनपुर रांची में था। साउथ वेस्ट एजेंसी फ्रंटियर का मुख्यालय। एजेंसी में प्रारंभ में 3 जिले थे। 3 जिला कौन कौन है, लोहरदगा, मानभूम, हजारीबाग। बाद में सिंहभूम जिला को भी इसमें शामिल किया गया। 1854 में ये सब जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये सब को ज़रूर ध्यान में रखना है आपको और पढ़ना है। 1854 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी को भंग कर दिया गया। 1854 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी को भंग कर दिया गया और इस भंग करने के बाद एक नया नाम निकाला गया, छोटानागपुर प्रशासनिक इकाई नाम दिया। एक नया नाम क्या दिया गया, छोटानागपुर प्रशासनिक इकाई नाम दिया गया। 1845 में झारखंड क्षेत्र में ईसाई संप्रदाय प्रवेश किए थे। झारखंड क्षेत्र में ईसाई संप्रदाय कब प्रवेश किए, तो 1845 में झारखंड क्षेत्र में ईसाई संप्रदाय प्रवेश किए थे। 1912 में बंगाल से बिहार अलग होने के बाद झारखंड का जो क्षेत्र था वो बिहार के अंतर्गत आ गया। बंगाल बिहार से कब अलग हुआ, तो 1912 में। 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ है, तो 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ है। पृथक झारखंड का विचार सर्वप्रथम सन 1938 में एक विश्व प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह ने एक आदिवासी महासभा में व्यक्त किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक पृथक झारखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम किसने की, तो जयपाल सिंह ने किया। कब किया, तो 1938 में किया। और जयपाल सिंह क्या चीज़ के खिलाड़ी थे, तो हॉकी के खिलाड़ी थे। जयपाल सिंह को मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। सन 1955 में अलग झारखंड राज्य के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष जयपाल सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। 1937 में जयपाल सिंह ने जनजातीय संस्कृति की अस्मिता और मर्यादा की सुरक्षा हेतु झारखंड पार्टी का गठन किया था। आपसे पूछेगा कि झारखंड पार्टी का गठन किसने किया, तो जयपाल सिंह ने किया था। कब किया, तो 1937 में किया था। 1963 में झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय के साथ ही झारखंड आंदोलन कुछ समय के लिए समाप्त हो गया था। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ, तो 1963 में हुआ। झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया, 1937 में किया गया। किसने किया, तो जयपाल सिंह मुंडा ने किया। पुनः 1972 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन करके झारखंड आंदोलन को एक नई दिशा दी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन किया गया वो कब किया गया, 1972 में किया गया। शिबू सोरेन के नेतृत्व में किया गया था। 1978 में पृथक झारखंड आंदोलन को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया था। 1978 में समर्थन दिया था। 1981 में छोटानागपुर और संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। आपसे पूछेगा कि छोटानागपुर और संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, तो 1981 में किया गया था। 1985 में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र नाथ चांपिया
बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र नाथ चांपिया द्वारा 52 विधायकों के हस्ताक्षर से छोटानागपुर क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग की गई थी 1985 में। किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ चांपिया द्वारा। 1989 में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड मसलों की समिति गठित की गई। कब किया गया? तो 1989 में किया गया। 1994 में बिहार विधानसभा ने झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद के गठन संबंधी विधेयक पारित किया और 9 अगस्त 1995 को जैक का औपचारिक रूप से गठन हुआ। आपसे पूछेगा जैक का औपचारिक रूप से गठन कब हुआ? तो 9 अगस्त 1995 को हुआ। जैक का फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, ये जैक का फुल फॉर्म होता है और इसका गठन 9 अगस्त 1995 को किया गया। 1997 में बिहार विधानसभा में पृथक झारखंड राज्य संबंधी एक प्रस्ताव पारित होता है। बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा ने 2 अगस्त 2000 और राज्यसभा ने 11 अगस्त 2000 को पारित कर दिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं है कि बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को झारखंड के लोकसभा ने कब पारित किया था? तो 2 अगस्त को पारित किया था। और राज्यसभा ने कब पारित किया था? तो 11 अगस्त को पारित किया था। और राष्ट्रपति ने उस पर कब हस्ताक्षर किया था? तो 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। जब राष्ट्रपति ने 25 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर कर दिया, उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड देश का 28वां राज्य बन गया। याद रखिएगा, झारखंड देश का कितवां राज्य बन गया? तो 28वां राज्य बन गया। बिहार पुनर्गठन विधेयक पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ने कब कब हस्ताक्षर किया है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको दिया हुआ है, याद रखेंगे। 2 अगस्त, 11 अगस्त और 25 अगस्त। ठीक है, 2 पचे 10, 10 में 1 जोड़ देना है 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 22 में 3 जोड़ देना है तो 25 हो जाएगा। तो 2, 11 और 25 अगस्त याद रखिएगा इस तरह से। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड देश का 28वां राज्य बन गया। उल्लेखनीय है कि झारखंड अन्य झारखंड पार्टियों द्वारा 27 जिलों के वृहत झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग सहित झारखंड नहीं होकर बिहार विभाजन के द्वारा 18 जिलों से झारखंड का निर्माण किया गया। प्रारंभ में झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 18 थी। उसके बाद धीरे धीरे झारखंड में जिलों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई चली गई और बढ़ने के बाद 6 नए जिले बने। 6 नए जिले बने और 6 नए जिले बनने के बाद झारखंड में जिलों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई? तो वो 24 हो गई, झारखंड में जिलों की संख्या। अब हमें ये देखना है कि 6 नए जिले कौन कौन हैं। ठीक है, आइए। पलामू से लातेहार का निर्माण किया गया। पलामू से किसका निर्माण किया गया? तो पलामू से लातेहार का निर्माण किया गया। तो ये जो जिला था हमारा 19वां जिला है। पलामू से लातेहार बना 19वां जिला, जो पलामू से लातेहार बना। कब बना? तो 4 अप्रैल, हम यहाँ पर लिख रहे हैं 4 अप्रैल 2001 को बना है। पलामू से लातेहार 19वां जिला 4 अप्रैल 2001 को बना है। ठीक है, फिर दुमका एक जिला हमारा बना, दुमका से जामतारा बना, जो 20वां जिला था। यहाँ पर लिख देंगे दुमका से क्या बन गया? जामतारा बन गया।
ये केम्मा जिला था, तो ये 20वां जिला था जो दुमका से जामतारा बना है। और ये कब बना? ये भी 4 अप्रैल 2001 को बना है, दुमका से जामतारा। पहले कौन बना? पलामू से लातेहार, फिर दुमका से जामतारा बना, जो 20वां जिला है। ठीक है, 21वां जिला देखते हैं। गुमला से सिमडेगा का जो निर्माण हुआ है, ये 21वां जिला के रूप में हुआ है। 30 अप्रैल 2001 को बना 21वां जिला। ठीक, पश्चिमी सिंहभूम से सरायकेला खरसावां का निर्माण हुआ, जो 30 अप्रैल 2001 को बना है, ये 22वां जिला है। ठीक है, रांची से खूंटी का निर्माण 12 सितंबर 2007 को, रांची से खूंटी का निर्माण 12 सितंबर 2007 को, ये 23वां जिला हमारा बना है। हजारीबाग से रामगढ़ का निर्माण हुआ है, ये अंतिम जिला झारखंड का 24वां जिला बना, जो 12 सितंबर 2007 को बना है। तो इस प्रकार जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था तो उस समय झारखंड में 18 जिले थे, और अभी वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। कितने जिलों की बढ़ोतरी हुई? तो 6 जिलों की बढ़ोतरी हुई है अलग अलग ईस्वी में। ठीक है मित्र, तो ये झारखंड का एक संक्षिप्त इतिहास मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। कम से कम इतना तो आप लोग पढ़ ही लीजिए, और इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई प्रश्न इससे टकरा ही जाएगा, लड़ ही जाएगा। ठीक है, कल मैं क्या करूँगा, झारखंड से संबंधित राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की क्या है भूमिका, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, और फिर कुछ कल हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, कल पुनः हम लोग इसी समय मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।